सुबह के 5 बजे थे। पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन सीधी की आंखें खुल चुकी थी। अलार्म बजने से पहले ही उसकी नींद खुल जाती थी। शादी को भी 8 महीने ही हुए थे, लेकिन इन 8 महीनों में उसने कभी देर तक सोने की जिद नहीं की। उसे लगता था कि जिस घर को उसने अपना माना है, उसकी जिम्मेदारी भी उसी की है। वो धीरे से बिस्तर से उठती, और ताकि उसके पति अर्जुन की नींद न टूटे, नहाकर उसने सबसे पहले मंदिर में दीपक जलाया। भगवान के सामने हाथ जोड़कर उसने सिर्फ एक ही प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे परिवार में हमेशा प्रेम बनाए रखना। इसके बाद उसने झाड़ू पोछा लगाया, आंगन साफ किया, फिर रसोई में जाकर चाय चढ़ा दी। कुछ ही देर में पूरे घर में अदरक और इलायची की खुशबू फैल गई। घर में उसकी सास दिशा, ससुर शिवनाथ और पति अर्जुन रहते थे। शिवनाथ स्वभाव से शांत थे। वे कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करते थे। अर्जुन भी अपनी पत्नी का सम्मान करता था, लेकिन माँ की बात के सामने ज्यादा कुछ नहीं बोल पाता था। सबसे कठिन स्वभाव था दिशा का। दिशा को हर काम अपने तरीके से चाहिए होता था। अगर दाल में नमक जरा भी कम हो जाए तो वो घंटों सुनाती। अगर रोटी थोड़ी मोटी बन जाए तो ताना देती, तुम्हारी माँ ने कुछ सिखाया भी या नहीं। ऐसे ताने सीधी रोज सुनती थी, लेकिन उसने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। उसे अपनी माँ की सीख याद रहती थी, बेटी, रिश्ते तोड़ना आसान होता है, निभाना मुश्किल। अगर कभी सामान बचाते हुए चुप रहना पड़े तो चुप रहना। इसलिए सीधी हर बार मुस्कुराकर बात टाल देती। एक दिन त्योहार आने वाला था। दिशा ने सुबह से ही पूरे घर की सफाई का काम सीधी को दे दिया। आज कोई कोना गंदा नहीं रहना चाहिए, पंखे में साफ होंगे, खिड़कियां भी और स्टोर भी। सीधी बिना कुछ कहे काम में लग गई। वह कुर्सी पर चढ़कर पंखे साफ कर रही थी। फिर उसने भारी बक्से खिसकाकर स्टोर रूम साफ किया। दोपहर तक उसकी कमर जवाब देने लगी, लेकिन अभी भी रसोई का काम बाकी था। दिशा आराम से कमरे में बैठी टीवी देख रही थी। शाम होते होते सीधी के पैरों में इतना दर्द होने लगा कि खड़े रहना मुश्किल हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे पैरों में जान ही नहीं बची हो। फिर भी उसने सोचा, घर वालों को तो भूखा नहीं रहने दूंगी। वह रसोई में गई और धीरे से गैस चूल्हा नीचे उतारने लगी ताकि बैठकर खाना बना सके। तभी पीछे से तेज आवाज आई, सीधी ने, यह क्या कर रही हो? सीधी ने पलट कर देखा। दरवाजे पर दिशा खड़ी थी। मम्मी जी, सीधी ने धीरे स्वर में कहा, आज पैरों में बहुत दर्द है। अगर आप बुरा न माने तो मैं नीचे बैठकर खाना बना लूं। दिशा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। चूल्हा नीचे क्यों रख रही हो? बस आज के लिए मम्मी जी, कल से फिर पहले की तरह खड़े होकर ही बना दूंगी। लेकिन दिशा उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थी। अगर नीचे बैठकर बनाना है तो चूल्हा रसोई से बाहर ले जाओ, मेरे किचन में ऐसा नहीं होगा। सीधी हैरान रह गई। मम्मी जी, खाना तो रसोई में ही बनता है, बाहर कैसे बनाऊं? दिशा ने ऊंची आवाज में कहा। बहुत जवाब देने लगी हो, जो कहा है वही करो। सीधी ने एक बार फिर विनम्रता से कहा, मैं सिर्फ दर्द की वजह से बैठना चाहती हूँ। लेकिन दिशा का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। उन्होंने गुस्से में कहा, याद रख, ये घर मेरा है, तेरे बाप का नहीं। यहाँ वही होगा जो मैं कहूँगी। यह शब्द सुनते ही सीधी जैसे पत्थर की हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। दर्द उसके पैरों में था, लेकिन चोट उसके दिल पर लगी थी। दिशा के मुंह से निकले शब्द सीधी के कानों में बार बार गूंज रहे थे, ये घर मेरा है, तेरे बाप का नहीं। सीधी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे अपने पैरों के दर्द की चिंता नहीं थी, लेकिन अपने पिता का अपमान वह सह नहीं पा रही थी। जिस पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर उसे पढ़ाया लिखाया, अच्छे संस्कार दिए और विदा करते समय कहा था, बेटी, उस घर को अपना घर
समझना, आज उसी पिता का नाम ताने में लिया गया था। कुछ पल तक रसोई में सन्नाटा छा रहा। दिशा को लगा कि हमेशा की तरह आज भी बहुत चुपचाप सिर झुका लूंगी, लेकिन बहुत चुपचाप सिर झुका लेगी। लेकिन इस बार सीधी ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और बहुत शांत आवाज में कहा, मम्मी जी, आपने सही कहा कि ये घर मेरे बाप का नहीं है। दिशा ने घमंड से कहा, तो फिर मेरी बात मानो। सीधी ने सामान बनाए रखते हुए कहा, लेकिन एक बात मैं कहना चाहती हूँ, जब किसी की शादी होती है तो वो अपने पिता का घर छोड़कर किसी और के घर आती है। कोई भी बहू अपने पिता का घर लेकर नहीं आती। अगर हर सास अपनी बहू से यही कहे कि यह घर तेरे बाप का नहीं, तो फिर किसी बेटी को अपना घर कभी मिलेगा ही नहीं। दिशा कुछ पल के लिए चुप रह गई। सीधी ने आगे कहा, और मम्मी जी, जब आपकी शादी हुई थी तब आप भी तो अपने पिताजी का घर छोड़कर इस घर में आई थी। अगर उस समय किसी ने आपसे यही कहा होता कि यह घर तेरे बाप का नहीं, तो आपको कैसा लगता? दिशा के चेहरे का रंग बदल गया। उसी समय ससुर शिवनाथ पानी पीने के लिए रसोई की ओर आए। उन्होंने दोनों की बातें सुन ली थी। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, दिशा बहू ने कोई गलत बात नहीं कही। दिशा झलझला कर बोली, आप हमेशा बहू की पक्ष लेते हैं। शिवनाथ ने शांत स्वर में कहा, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, मैं सिर्फ सही और गलत की बात कर रहा हूँ। बहू सुबह से अकेले पूरे घर का काम कर रही है। अगर उसके पैरों में दर्द है और वो बैठकर खाना बनाना चाहती है तो इसमें क्या बुराई है? दिशा कुछ नहीं बोली। उसी समय दरवाजे की घंटी बजी। अर्जुन ऑफिस से घर लौट आया था। घर का माहौल देखकर उसने पूछा, क्या हुआ? सब इतने चुप क्यों हैं? सीधी ने हमेशा की तरह कहा, कुछ नहीं। लेकिन शिवनाथ ने सारी बात अर्जुन को बता दी। सब सुनने के बाद अर्जुन अपनी माँ के पास गया। माँ, अगर सीधी दर्द में थी तो आपने इतनी छोटी सी बात पर इतना बड़ा झगड़ा क्यों कर दिया? दिशा बोली, आज बैठकर खाना बनाएगी, कल कहेगी काम नहीं करूंगी। अभी से आदत बिगाड़ दोगे तो आगे कैसे चलेगा? अर्जुन ने पहली बार अपनी माँ से दृढ़ स्वर में कहा, माँ, आदत काम से नहीं इंसानियत से बिगड़ती है। अगर घर की बहू बीमार हो या दर्द में हो तो उसे सहारा दिया जाता है, ताने नहीं। दिशा बेटे की ही बात सुनकर नाराज होकर अपने कमरे में चली गई। इधर सीधी ने दर्द सहते हुए किसी तरह खाना बनाया, लेकिन उसने खुद का एक निवाला भी नहीं खाया। अर्जुन उसके पास आया और देखा कि उसके पैर सूज चुके थे। वह घबरा गया। सीधी, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? सीधी मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, आप पूरे दिन ऑफिस में रहते हैं, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। अर्जुन ने बिना देर किए उसके पैरों पर दर्द की दवा लगाई और कहा, कल सुबह सबसे पहले डॉक्टर के पास चलेंगे। अब तुम कोई काम नहीं करोगी। सीधी की आंखें भर आई। उसे पहली बार लगा कि कम से कम उसका पति उसके दर्द को समझता है। उस रात एक तरफ सीधी दर्द से कराह रही थी और दूसरी तरफ दिशा अपनी कमरे में बैठी थी, लेकिन ना जाने क्यों बार बार उनके कानों में सीधी की एक ही बात गूंज रही थी, अगर हर सास अपनी बहू से कहे कि यह घर तेरे बाप का नहीं है तो किसी बेटी को अपना घर कभी नहीं मिलेगा। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको दिल के छू गई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।